नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का KYC अपडेशन का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपनी जानकारी अपडेट करानी हो और यदि आपका खाता डोरमेट या एक्टिव हो गया हो तब आपको ये फॉर्म भरना होता है। मान लीजिए राम कुमार वो व्यक्ति है जो ये फॉर्म भर रहा है, तो नाम के आगे राम कुमार अपना नाम लिख देगा। उसके बाद दोस्तों एड्रेस लिखना पड़ेगा, जो आपका एड्रेस बैंक के साथ रजिस्टर्ड है और जो आपका ID में था जब आपने खाता खुलवाया। उसके बाद एड्रेस हम जब लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपनी कस्टमर ID लिख देंगे। पासबुक के बाहर दोस्तों कस्टमर ID लिखी होती है, अगर आपको ना मिले तो आप ये ID छोड़ सकते हैं। और दोस्तों ये फॉर्म भरने के मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है और पैन कार्ड नहीं है। अब आपको मेन चीज़ है अकाउंट नंबर साफ साफ लिख देना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 15 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, तो पूरे 15 डिजिट का अकाउंट नंबर लिख देंगे। उसके बाद यदि आपके खाते के एड्रेस में कोई चेंज नहीं है आप टिक मार देंगे और बिना ये अगला एड्रेस वाला पार्ट भरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको अपना एड्रेस भी अपडेट कराना है तो आप एड्रेस चेंज वाले कॉलम पे टिक मार के अपना एड्रेस भरेंगे। लेकिन इसके साथ दोस्तों आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जो सपोर्ट करे आपके एड्रेस चेंज को, यानी कि आपका आधार कार्ड जिसमें आपका चेंज किया हुआ एड्रेस दिखाई दे। तो हम फ्लैट नंबर लिखेंगे, उसके बाद रोड। ये दोस्तों एड्रेस अपडेट करने के लिए कॉलम भरे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको अपडेट नहीं करना तो आप ये कॉलम स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो एड्रेस में दोस्तों आपका फ्लैट, लैंडमार्क, सिटी और उसके बाद आपकी स्टेट आ जाएगी। तो मैं अहमदाबाद में हूँ और अहमदाबाद में गुजरात में ये फॉर्म भर रहा हूँ और पूरा पिन कोड सहित ये अपडेट कर दूंगा। फिर फ़ोन नंबर दोस्तों आपको लिखना जरूरी है, फ़ोन नंबर जो आपका है वो आप भर देंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो भरिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए ईमेल आईडी भर दीजिएगा, तो मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग का फ़ायदा आप इससे उठा सकते हैं। अपने आप पिताजी का नाम भरेंगे और अपनी माताजी का नाम आप भर देंगे। तो दोस्तों हमेशा बॉक्स वाले पार्ट जितने भी होते हैं आपको ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में भरने होते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप भरोगे। अब आपके पास पैन नंबर है तो दोस्तों भर दीजिए। अगर पैन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नो पैन कार्ड या फिर नो पैन लिख सकते हैं और फॉर्म नंबर 60 या 61 पे आप टिक मार के आगे जा सकते हैं। अगर आप फार्मर हैं तो आपको फॉर्म 61 पे टिक मारना पड़ेगा, लेकिन आजकल दोस्तों फॉर्म 60 ही चल जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट कर रहे हो, पैन कार्ड और आधार कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड कर देना, फिर आपको फॉर्म 60 पे टिक करना पड़ेगा। और जो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है वो इंडिया। उसके बाद आपकी ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हो, तो राम कुमार एक किसान है तो फार्मर लिख देगा। फिर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन आपकी इंडिविजुअल आ जाएगी, वो डिपेंड करता है आपके खाते पे। उसके बाद एनुअल इनकम, साल की इनकम कितनी है वो आप साफ साफ भर देंगे। और फिर मेजर सोर्स ऑफ इनकम, तो फार्मर है तो एग्रीकल्चर से ही पैसा कमाएगा। उसके बाद दोस्तों आप फॉरेन से रेमिटेंस एक्सपेक्ट करते हो तो नहीं, कोई लेना देना नहीं करना। उसके बाद आप नॉट एप्लीकेबल लिखोगे। अगर आपने यस किया है तो आपको कंट्री का नाम लिखना होगा। उसके बाद नेचर ऑफ एक्टिविटी, उसमें भी दोस्तों आप नन कर दोगे। फिर आपको दोस्तों साफ साफ यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भर देना है, 15 के 15 डिजिट आप भर दीजिएगा। डेट लिखिएगा, डेट दोस्तों पूरी लिखना। उसके बाद फोटो यहाँ पे आ जाएगी और जो आपके सिग्नेचर बैंक में है या फिर दोस्तों जो आप अपडेट कराना चाहते हो यहाँ पे सिग्नेचर कर दोगे। फोटो लगाना बहुत ज़रूरी होता है इसके साथ। तो इस तरह से दोस्तों आप पहला जो पेज है फॉर्म का भर दोगे। अगर पैन कार्ड है तो 3 पेज का फॉर्म होता है, पैन कार्ड नहीं है तो 4 पेज भरने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों इंटीग्रिटी प्लेज, ये जरूरी भरना होता है कि आप हर काम ईमानदारी से करोगे, रिश्वत नहीं लोगे, जनहित में कार्य करेंगे और अपना निजी हक छोड़कर भ्रष्टाचार के अलावा साफ सुथरे काम करेंगे। तो ये आपका इंटीग्रिटी प्लेज है, इसमें आपको कस्टमर आईडी लिख देनी है और इंटीग्रिटी प्लेज को आपने दोस्तों यस पे टिक करना है, अपने सिग्नेचर कर देने हैं और ये छोटा सा पार्ट जो था फॉर्म का कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 फॉर्म आपने भर दिए। अब दोस्तों तीसरा फॉर्म, ये भी बहुत जरूरी फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं फटका डिक्लेरेशन फॉर्म। तो अब इसको भरते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी कस्टमर आईडी लिख देनी है जो आपकी पासबुक के बाहर लिखी होती है। पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है,
तो राम कुमार का जन्म करतारपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो वो भर देंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, नेशनैलिटी इंडियन। दोस्तों देश का नाम हमेशा बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में लिखिए, क्योंकि ये बहुत ही गर्व की बात होती है। अपने पिताजी का नाम वो भी आप लिख देंगे। दोस्तों पिताजी का नाम भी गर्व से लिखना चाहिए, इसलिए कैपिटल लेटर्स में भरिए। पत्नी का नाम, अगर शादीशुदा हो तो आप पति या पत्नी का नाम लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आधार नंबर, दोस्तों अपने 12 डिजिट्स आधार के आप लिख दोगे। और फिर उसके बाद अगर आपका कंट्री ऑफ बर्थ नेशनैलिटी इंडिया के अलावा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो दोस्तों नो कर देंगे। अगर आप भारत में जन्मे हैं तो आप नो करेंगे। उसके अलावा आपको दोस्तों अगर आपका टैक्स रेजिडेंसी मोर देन 1 कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉट एप्लीकेबल भरोगे। उसके बाद आपकी रेजिडेंशियल और परमानेंट एड्रेस दोनों में दोस्तों इंडिया भर देना है आपने। फिर से आप अंडरटेकिंग में अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको डेट लिख देनी है, साथ ही प्लेस जहां पर आप इस टाइम मौजूद हो। तो मैं अहमदाबाद में हूं तो मैं अहमदाबाद लिख दूंगा। फिर दोस्तों अंडरटेकिंग साइन कर देनी है, खाते वाले साइन में यहां पर लिख दूंगा। ये हो गया दोस्तों हमारा फटका फॉर्म। अब जो दोस्तों लास्ट फॉर्म है वो फॉर्म 60 आएगा, वो उसी को भरना है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है। जिसके पास पैन कार्ड है उसका दोस्तों यहां तक पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, बैंक में आप दे सकते हैं। तो ये आप तभी भरोगे जब आपके पास पैन कार्ड नहीं है। आप अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। दोस्तों इजी होकर भरिए, साफ साफ डिटेल भरिए। और आपके पिताजी का नाम आपने फर्स्ट, मिडल और सरनेम लिख देना है। उसके बाद दोस्तों ये एड्रेस है जो आपने बाहर एड्रेस लिखा था, आप एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये मैं टाइम खराब करने के लिए नहीं भरूंगा अभी। डिस्ट्रिक्ट आप लिखेंगे अहमदाबाद या जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपको स्टेट लिख देनी है। स्टेट लिखने के बाद दोस्तों पिन कोड आएगा। पिन कोड लिखने के बाद मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। अब उसके बाद दोस्तों अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आप इस दिन कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो आप भर दोगे, नहीं तो दोस्तों आप खाली भी छोड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उसी दिन अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आप लिख दोगे। और अगला पार्ट है दोस्तों, अगर जॉइंट नाम है तो जो पर्सन इन्वॉल्व होगा ट्रांजैक्शन में उसका नाम दोस्तों आ जाएगा। अब उसके बाद आपको आधार नंबर अपना साफ साफ लिख देना है। दोस्तों आधार हमेशा थोड़ा गैप डालकर लिखिए ताकि पढ़ने समझने में आसान रहे। अगर आपने पेन अप्लाई किया है और आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तो डेट ऑफ पेन एप्लीकेशन आप यहाँ भर देंगे। और जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका पेन अप्लाई करने के बाद आया है वो आप इस कॉलम में दोस्तों भर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपने, चलिए कोई बात नहीं, पेन नहीं अप्लाई किया, फिर अब आप आगे बढ़ोगे, एग्रीकल्चर इनकम आपकी लिखोगे। नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी अगर नहीं है तो नील लिख देंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट लिखने हैं, तो आधार का डॉक्यूमेंट कोड 108 होता है। आप चाहे तो सिर्फ आधार लिख के आधार नंबर डाल देंगे। और दोस्तों किसने इशू किया है तो UIDAI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से दोस्तों दूसरा कॉलम आप भरेंगे। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था आईडी के लिए, दूसरा था एड्रेस के लिए। तो आधार ही दोनों में आप लिखें, क्योंकि ये फॉर्म आप इसलिए भर रहे हो क्योंकि आपके पास पैन कार्ड तो है नहीं। तो आईडी के लिए 108 और एड्रेस के लिए 214 कोड होता है दोस्तों आधार कार्ड का। अब उसके बाद आप आगे अपना नाम लिखोगे। मान लीजिए दोस्तों आपने नाम की जगह कोई आपसे गलती होगी, वैसे तो दोस्तों आपको दूसरा फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन आपने फॉर्म पूरा भर दिया और गलती होगी तो आप कट मार के अपना नाम लिख देंगे। जहां पर गलती हुई है दोस्तों वहां पे आपको साइन करने हैं, ये जरूरी होता है, नहीं तो ये वैलिड नहीं होता। उसके बाद जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो 9th डे ऑफ सितंबर 2020 प्लेस आ जाएगी जहां पे आप इस वक्त हो और ये अंडरटेकिंग साइन कर रहे हो। तो अहमदाबाद आप प्लेस लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करते ही आपका फॉर्म 60 वाला पार्ट पूरा हो जाएगा अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है। अब दोस्तों इसके साथ आपको एक आईडी यानी और एक एड्रेस प्रूफ यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी है वो जरूर लगाना है। उस पर साइन करने हैं ज़ेरॉक्स पे
और फिर दोस्तों आपको काउंटर पे दे देना है। वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना और जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।